Created by the Viral Fever, Panchayat starring Jitendra Kumar, Raghuveer Yadav और नीना गुप्ता in the lead roles, finally Amazon Prime Video पे रिलीज हो चुका है। So we thought ये सीरीज को लेके डिस्कस करने का बेस्ट टाइम होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीरीज के ओवरव्यू, एंडिंग और कुछ हिडन डिटेल्स को लेके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप पंचायत के सीजन 1 और 2 का रिकैप देखना चाहते हैं तो आई बटन को क्लिक कीजिए। पंचायत के सीजन 2 बहुत ही ग्रिम नोट पे खत्म होता है, जिसमें हमें देखने को मिला प्रहलाद चा का आर्मी वाला बेटा राहुल कश्मीर में शहीद हो चुका है। सीरीज के आखिर तक विकास, अभिषेक और प्रधान जी मिलकर प्रहलाद चा के दुख बांटने का कोशिश करते हैं, पर तभी अभिषेक के ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है, क्योंकि वो मंजू देवी प्रधान जी के साथ चल रहे बलिया डिस्ट्रिक्ट के एमएलए के बवाल में इंटरवीन करने का कोशिश किया था। थर्ड सीजन के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि अभिषेक अभी अपने शहर वापस चला गया है और एमबीए एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा है। वो अपने कजिन आदित्य को बताता है कि वो इस ट्रांसफर ऑर्डर को नहीं मानेगा और जॉब से रिजाइन कर लेगा, क्योंकि ये जॉब उसके कैट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसी बीच अभिषेक की जगह इस पंचायत ऑफिस में एक नया सचिव अपॉइंट होकर आता है, पर ना तो प्रधानपति ब्रिजभूषण ना ही उसका असिस्टेंट विकास उसका वेलकम करता है। क्योंकि एमएलए चंद्रकिशोर सिंह का हाथ उसके सर पे था, इसलिए वो आदमी थोड़ा ह्यूमिलेट फील करता है और भूषण अपने साइड किक्स माधव और विनोद को लेके आग में घी झोंकने का काम करता है। भूषण नए सचिव जी को पंचायत ऑफिस का लॉक तोड़ के अपना ज्वाइनिंग कंप्लीट करने को बोलता है, पर तभी विकास और एक डिप्रेस प्रहलाद चा आके उसे मार भगाने का धमकी देते हैं। पर तभी डीएम साहिबा मंजू देवी और प्रधानपति को अपने पास बुला लेते हैं और इस ट्रांसफर प्रोसीडियर को स्मूथली कंप्लीट करने का ऑर्डर देते हैं। इसी बीच चंद्रकिशोर सिंह को कोर्ट के ऑर्डर से पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनके खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने अपने पड़ोसी को कुत्ते को मार के खा लिया है, क्योंकि वो कुत्ता उनकी तरफ देख के हमेशा भौंकता था। तो जाहिर सा बात है डीएम साहिबा ने अभिषेक को वापस अपने ओल्ड पंचायत ऑफिस में रीइंस्टेट कर दिया और उसके ट्रांसफर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। रिंकी एक सेकंड टाइम वेस्ट ना करते हुए अभिषेक को ये बात बता देती है और वो तभी के तभी फुलेरा वापस आ जाता है। टीवीएफ के पंचायत सीरीज का बेस्ट बात क्या है मालूम है? कि इस सीरीज का स्टोरी बहुत ही ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होता है। इसका मैसेजिंग बहुत ही सटल है और अटेंशन टू डिटेल कमाल के हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करें, पंचायत ऑफिस के ऑपोजिट ही राहुल को डेडिकेट किया गया एक लोकल लाइब्रेरी है और अभिषेक के घर पे हमें वही इमरजेंसी लैम्प देखने को मिलता है जो उसने सीजन 1 में खरीदा था। एडिशनली इस सीजन में सीजन 1 के बहुत सारे कैरेक्टर्स का कैमियो है, पर हम उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी क्योंकि अभिषेक वापस आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये सीरीज वापस से गांव के प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। पहला प्रॉब्लम लेके आती है दमयंती देवी जगमोहन की दादी माँ, जो कि पंचायत ऑफिस से ये रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें एक घर दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जगमोहन और उसकी बीवी ने उन्हें घर से निकाल दिया है। हालांकि ये पूरा का पूरा झूठ था और उनका मेन गोल था कि कैसे भी करके पीएम आवास योजना प्रोग्राम से एक घर हासिल कर लिया जाए। अभिषेक को ज्यादा टाइम नहीं लगता उनके झूठ को पकड़ने में, पर प्रधान जी और मंजू देवी के लिए उसे इस सिचुएशन से कंप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जगमोहन ने उनको और मंजू देवी को रास्ते में जाते टाइम एक एक्सीडेंट होते देख लिया था अब नहीं बनाए गए रास्ते के बीच, और इसी को लेकर जगमोहन उनको सबके सामने अपमान करने का धमकी देता है। पीएम आवास योजना से पक्का घर के लिए जगमोहन अपने दादी को घर से निकालने का एक्टिंग करता है, पर क्योंकि वो अच्छे एक्टर्स नहीं थे तो ये बात जल्दी प्रधान जी और अभिषेक का सरदर्द का कारण बन जाता है। तो एक दिन प्रहलाद चा उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। वो उन्हें ध्यान से समझाता है कि एक परिवार के बिना एक घर सिर्फ ईंट, पत्थर और लकड़ियों का एक एक्यूमुलेशन ही होता है और कुछ नहीं। अपने बेटे के गुजर जाने के बाद से प्रहलाद चा को घर आने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे उनका घर राहुल के मेमोरीज से बने एक बुरा सपना बन गया। हालांकि इसमें उस बूढ़ी औरत का कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो गरीब थे, उनके लिए अपने पोते के लिए छोड़ जाने का कुछ भी नहीं था। वो इस घर का सपना इसलिए देख रहे थे ताकि अपने मौत के बाद वो अपने पोते के लिए कुछ तो छोड़ जा सके। पर जगमोहन की दादी को जल्दी अपना मिस्टेक समझ में आता है और रिटर्न में वो प्रहलाद की मदद करते उसके अपने सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ये इस एंटायर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली हार्ट टचिंग सीन था। इसके बाद प्रहलाद विकास के फाइनेंशियल सिचुएशन में हेल्प करने का ठान लेता है और वो विकास के आने वाले बच्चे के परवरिश का भार अपने कंधों पे उठा लेता है। अभी प्रहलाद चा विकास और उसके परिवार को खुद के परिवार जैसा देखता है। भूषण और उसकी वाइफ क्रांति देवी के कैरेक्टर मोटिवेशन से ही पता चल जाता है कि वो प्रधान जी से लड़ना चाहते हैं
और भूषण के पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी आ जाता है जब प्रधान जी गांव में एलोकेट होने वाले पीएम आवास योजनाओं के घर को अनइवनली बांट देते हैं। जिन 12 घरों में से 8 घर मिलता है पश्चिम फुलेरा को जहां पे वो रहते हैं, और सिर्फ 4 मिलता है पूर्वी फुलेरा को जहां पे भूषण रहता है। क्योंकि प्रधान जी के मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स पश्चिम फुलेरा से है, इसलिए वो 6-6 घर के ईच साइड में नहीं बांटते। वो अपने वोटर्स को थोड़ा अपीस कर लेते हैं और इसके चलते भूषण, माधव, विनोद और उसकी वाइफ क्रांति देवी एमएलए के साथ जाके जुड़ जाते हैं। और प्रधान जी से बदला लेने का चांस तो एमएलए साहब छोड़ने ही नहीं वाले थे। दुबे फैमिली के एक टफ कंपटीशन के हिसाब से उभरने के लिए भूषण एक डील मीडिएट करता है। इसी बीच रिंकी डिसाइड करती है कि वो कैट एग्जाम देगी ताकि वो अपने पेरेंट्स को उसकी शादी करवा देने से रोक सके। पर इसे अभिषेक के पास आने का एक प्लान की तरह भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से खुल के अपने मन की बात कर नहीं पाते हैं। एनीवे, समझौते के दिन प्रधान जी, अभिषेक, प्रहलाद चा, विकास को बहुत बुरा लगता है जब एमएलए साहब कॉन्स्टेंटली भूषण का नेम ड्रॉप करते हैं और उसे इस समझौते का पूरा क्रेडिट दे देते हैं। यहाँ तक कि वो प्रधान जी को मना करके भूषण के लोगों के पास खाना खाने चले जाते हैं। जब एमएलए साहब को मटन करी सर्व किया गया तो पहले तो वो बहुत खुश हो गए, पर बेचारे एमएलए साहब का किस्मत कहा कि वो शांति से मटन खा पाए, क्योंकि उनके अगेंस्ट अभी भी कुत्ता खा लेने का केस चल रहा था। जब समझौता हो जाता है तो एमएलए साहब एक पीस सिंबल की तरह एक कबूतर उड़ाने का प्लान करते हैं। एक्सीडेंटली उनके हाथों से उस कबूतर की मौत हो जाती है, पर तभी उस कबूतर का मालिक बम बहादुर गुस्से से चंद्रकिशोर साहब पे आरोप लगाते हैं कि वो एक पशु हत्यारे हैं। और तभी फुलेरा के हर लोगों के बीच सिचुएशन बहुत ही क्योटिक हो जाता है। चीजें और भी गर्मा जाती है जब बम बहादुर एक इंटरव्यू में एमएलए साहब को उस कबूतर का हत्यारा ठहराता है और वो इंटरव्यू वायरल हो जाता है। और एमएलए साहब के लाख धमकाने के बावजूद बम बहादुर अपने क्लेम पे खड़ा रहता है। एमएलए साहब फिर 2 रैंडम लड़कों को भेजते हैं बम बहादुर के पैर तोड़ने के लिए। इन दोनों को शायद आप पहचानते ही होंगे, क्योंकि सीजन 1 में इन दोनों को ही अभिषेक ने बहुत कूटा था और ये दोनों अपने मिशन में फेल कर जाते हैं। उसके बाद फुलेरा के सब नागरिक मिलकर एमएलए को अच्छे से सबक सिखाने का ठान लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि एमएलए साहब के फेवरेट घोड़े सितारा को खरीद के फुलेरा लाएंगे, जिससे उनका प्राइड तो कम्प्लीटली रोक दिया जाएगा। हालांकि एमएलए साहब सितारा से बहुत प्यार करते थे, पर तब भी उन्हें उसे बेचना ही पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर एनिमल क्रुएल्टी का केस चल रहा है। आपको शायद गणेश तो याद ही होगा, रवीना का हस्बैंड और फुलेरा का जमाई। वेल, अगर आपको याद नहीं तो ये वाला मीम तो याद ही होगा। उन्हें सीजन 1 में अभिषेक ने ए होल का मॉनिकर दिया था, पर उनका सीजन 3 में गांव के सेवियर होके उभर आने का अपीयरेंस तो हमने कभी प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। पर गणेश बाबू मदद तो करते हैं इस बार। गणेश और रवीना प्रहलाद का पैसा लेके उस एमएलए के घर जाते हैं और घोड़ा को खरीद के वापस आते हैं। गणेश और अभिषेक अपना झगड़ा भी भुला देता है इस सीजन में। और आयरॉनिकली कुर्सी के पीछे पागल ये आदमी एक कुर्सी के पीछे पागल एमएलए को सबक सिखाने के लिए गांव वालों की मदद करते हैं। गणेश जब घोड़ा लेके गांव जाता है तो गांव वाले उसकी विक्ट्री को पूरे दम से सेलिब्रेट करते हैं। जब गांव वाले उस घोड़े को लेके एक विजय समारोह निकालते हैं तो भूषण ये सब देख के चोटन को फोन करके उसकी गलती के बारे में बता देते हैं। मेकर्स इस सीन को अश्वमेध यज्ञ की तरह दिखाते हैं, जो कि एक रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है एंशियंट हिंदुस्तान का, जहां पे महाराजा ये रिचुअल परफॉर्म करते थे ताकि वो अपना टेरिटरी मार्क कर सके। तभी एमएलए चंद्रकिशोर अपने लोगों को लेके फुलेरा अटैक करने चले आते हैं। भूषण और उसके आदमी एमएलए साहब को रोक लेता है और गांव वाले काउंसिल मेंबर से इस लड़ाई को रुकवाने का कोशिश करता है, जो कि इवेंचुअली फेल हो जाता है। फिर क्या, एक ऑल आउट फेस ऑफ होता है जहां पे एमएलए साहब और उनके आदमी गोला बारूद लेके गांव पे अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। और तभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रिक्वेस्ट से बीडीओ साहब और लोकल थाने का ओसी इस लड़ाई को रुकवाने का कोशिश करते हैं। जब उनसे हो नहीं पाता तो डीएम साहब चंद्रकिशोर से फोन पे बात करती हैं। फोन पे डीएम साहब उस एरिया के सांसद जी को भी कॉन्फ्रेंस में ले लेती है। सांसद जी चंद्रकिशोर से ठंडा होने को बोलते हैं, रैशनली चीजों को सोचने की बात करते हैं। इसके बाद चंद्रकिशोर घर लौट जाता है और गांव वाले इसे